मुझे यीशु की प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 9 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 7 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से हम लोग देखते हैं भाइयों बहनों, यीशु अपने शिष्यों को चंगाई का, छुटकारे का तथा दुर्बलता दूर करने का अधिकार देते हुए अलग अलग गांवों में भेजते हैं ताकि लोगों को सुसमाचार का संदेश मिले, चंगाई का संदेश मिले, मुक्ति का संदेश मिले, उद्धार का संदेश मिले। और इसी संदेश को सुनाने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको चुना है, बुलाया है और ये जिम्मेदारी हम सबों को दी है। जिस प्रकार से प्रभु ने अपने चुने हुए लोगों को भेजा अलग अलग गांवों में प्रभु का संदेश सुनाने के लिए, उसी प्रकार से हम सबों को अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गांवों में अलग अलग प्रकार के अधिकार के साथ, खूबियों के साथ, क्षमताओं के साथ भेजा है ताकि हम सभी प्रभु के उस संदेश का प्रचार प्रसार अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा हम निरंतर प्रचार प्रसार करते रहें। यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन कहता है, ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। यीशु ने अपना अधिकार, यीशु का अधिकार, कौन सा अधिकार? अबदूतों को निकालने का अधिकार यीशु के पास था। बीमार लोगों को चंगा करने का अधिकार यीशु के पास था। हर प्रकार की दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रभु यीशु के पास था। और ये यीशु के पास रहने वाला विशिष्ट अधिकार था, जिस अधिकार के चलते प्रभु यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार किया करते थे, अद्भुत से अद्भुत कार्य किया करते थे। अब प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? अपने इस विशिष्ट अधिकार को अपने शिष्यों के साथ, चुने हुए लोगों के साथ बांटते हैं, साझा करते हैं और उन्हें आगे भेजते हैं। इस अधिकार के साथ जाओ, सुसमाचार का प्रचार प्रसार करो। दुनिया में हम लोग देखते हैं लोग अपना अधिकार दूसरों के साथ साझा नहीं करते, बांटते नहीं, शेयर नहीं करते। जिसके पास अधिकार है वो हमेशा अधिकार बनाए रखता है, बरकरार रखता है, दूसरों पर अधिकार जताता है, दूसरों को अपने मुट्ठी में रखता है, दूसरों पर शोषण करता है, दूसरों पर कहीं बार अत्याचार करता है। अपना अधिकार कहीं बार लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार से अन्याय करते हैं। लेकिन यीशु हमें सिखाता है, हमारे पास जो भी अधिकार प्रभु ने दिए हैं, ईश्वर ने दिए हैं, अलग अलग प्रकार की खूबियाँ, अलग अलग प्रकार की क्षमताएं, अलग अलग प्रकार के वरदान जो हमें ईश्वर ने अधिकार के तौर पर दिए हैं, इन सभी अधिकार को पहचानते हुए, अनुभव करते हुए, जानते हुए, समझते हुए उन्हें हमें प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है। दूसरों को ऊपर उठाने के लिए, गुमराह लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए, जो असत्य पे, अंधकार के रास्ते में हैं, उनको ज्योति के, उस सत्य के, न्याय के, प्रेम के रास्ते में लाने के लिए हमें उस अधिकार को इस्तेमाल करना है और उस अधिकार को दूसरों के साथ साझा करना है। तब हम प्रभु की महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, तुम्हें जो मुफ्त में दिया है उसे मुफ्त में लोगों के साथ साझा करो, बांटो। और इस प्रकार से उदारता का दिल जब हम दिखाएंगे, उदारता से भरकर हम कार्य करेंगे, तब हम प्रभु की सेवा करते हैं। लोगों की सेवा ही प्रभु की सेवा है और इसी कार्य के लिए प्रभु हम सबों को चुनता है, अपना अधिकार देते हुए हमें भेजता है। अलग अलग परिवारों में, अलग अलग समुदाय में, अलग अलग पल्लियों में, अलग अलग समाज के
उस इलाकों में हमें भेजता है ताकि हम उस प्रभु के मूल्यों को, सिद्धांतों को, प्रभु के प्यार को, प्रभु के उस खूबियों के लिए हम सबों को प्रभु आज के दिन में सिखाता है कि हम सबों को हमारा अधिकार दूसरों के साथ बांटने की आवश्यकता, जिस प्रकार से यीशु ने अपना अधिकार अपने शिष्यों के साथ शेयर किया ताकि शिष्य वही कार्य कर सकें और प्रभु चाहते थे वही कार्य वो आगे बढ़ाएं। हम सबों को भी प्रभु ने वही अधिकार दिया है, इसलिए हम उस अधिकार को पहचानें, उसको एक्सरसाइज करें और प्रभु के सेवा में लगे रहें। So God has given us so much of power and capacities that we need to acknowledge and we need to use it for the glory of God. 12 प्रेरितों के नाम में कोई बड़ा नाम नहीं है, कोई विशिष्ट नाम नहीं शामिल हुआ है। प्रभु ने सभी साधारण लोगों को चुना। जब प्रभु ने 12 अपने प्रेरितों को चुना, रात भर उन्होंने प्रार्थना की, प्रार्थना के बाद महत्वपूर्ण निर्णय लिया और उन 12 प्रेरितों में कोई विशिष्ट नाम नहीं है, कोई महान नाम नहीं है, कोई अमीर व्यक्ति का नाम नहीं है। साधारण सीधे सादे लोगों को प्रभु ने चुना, क्योंकि प्रभु हमारी बाहरी रूप रेखा नहीं देखता, प्रभु बाहरी सुंदरता नहीं देखता, प्रभु हमारा दिल देखता है, हमारा मन देखता है। और प्रभु ने सीधे साधे लोगों को चुना, यानी कि प्रभु महत्व देता है हम सभी लोगों को, साधारण वर्ग के लोगों को, हर एक व्यक्ति को प्रभु महत्व देता है और अपने कार्य के लिए चुनता है। हम सबों को भी प्रभु ने चुना है, इसलिए नहीं कि हम इस लायक हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत खूबियों से भरे हुए हैं, बल्कि प्रभु की दया और प्रेम से हम सभी लोगों को प्रभु ने चुना है। और आज के दिन में जो कुछ भी हम हैं प्रभु की दया से हैं, प्रभु के दया से और प्रेम से हम सभी फलते हैं। इस बात को ना भूलें, इस बात को याद रखें। मनुष्य विशिष्ट लोगों को चुनता है। जब मनुष्य कभी किसी को चुनता है, विशिष्ट लोगों को चुनता है, अमीर व्यक्ति को चुनता है, बड़े घर से आने वाले लोगों को चुनता है, जिसका मान सम्मान होता है समाज में, ऐसे लोगों को चुनता है। लेकिन प्रभु उन सभी लोगों को चुनता है जिनको लोगों ने ठुकराया हो, जिनका कोई एक विशेष समाज में स्थान ना हो, ऐसे लोगों को प्रभु चुनता है। यानी कि प्रभु सबको महत्व देता है। प्रभु ने मुझे और आपको, हम सबों को महत्व दिया। प्रभु के दृष्टि में हम सभी मूल्यवान हैं, महत्व रखते हैं, इसलिए प्रभु ने हमें चुना, बुलाया, नियुक्त किया। इसलिए भाइयों बहनों, इस जिम्मेदारी को हम सभी समझें, इसको निभाएं, प्रभु के उस सेवा कार्य में आगे बढ़ें, प्रभु से प्यार करें, प्रभु पर भरोसा रखें और लोगों के साथ अपना प्रभु का अनुभव को साझा करें। इस प्रकार से प्रभु के सुसमाचार को हम निरंतर फैलाते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें। और विशेष रूप से प्रभु ने अपने प्रेरितों से कहा, खोई हुई भेड़ों के पास जाओ, और इसके लिए प्रभु ने प्राथमिकता दी। खोई हुई भेड़ों की खोज करने के लिए प्रभु आया और हम सबों को वो याद दिलाता है, खोई हुई भेड़ों के पास जाएं। जो चर्च नहीं आते, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों से हट गए हैं, प्रभु कलीसिया से दूर चले गए हैं, उन सभी लोगों को प्रभु के पास लाने की जिम्मेदारी प्रभु हम सबों को आज के दिन में देते हैं। इसको समझें, इस कार्य को करने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगें, ताकि हम सभी प्रभु की सेवा में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।